अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और दिल लगाकर अध्ययन कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में व्याकरण का काम किया था। आपको याद होगा, मैंने आपको पत्र पढ़ाया था और उसके बाद फिर हमने ये पाठ किया था और इस पाठ में जो भी अभ्यास कार्य है वो किया था। तो ये पाठ 5 बाढ़ का बेटा जो है, हम इसको पढ़ चुके हैं। इसकी पूरी कहानी हमने पढ़ ली है कि इसमें किस प्रकार से एक किसान जिसका नाम विशेषर है वो अपनी पत्नी सुकिया के साथ बाढ़ आ जाने के बाद उसकी कठिनाइयों से बाहर निकलता है और किस प्रकार से अपने परिश्रम द्वारा पुनः अपनी खेती प्रारंभ करता है। ठीक है, तो आज हम इसके कठिन शब्द, प्रश्न उत्तर और वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके जो लिखित प्रश्न हैं वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको करना। और सबसे पहले हम देखिए पाठ 5 बाढ़ का बेटा, इसके कठिन शब्द कर लेते हैं। तो पहला शब्द है मरम्मत, यानी ठीक ठाक, मतलब किसी चीज़ को ठीक ठाक करना। मरम्मत के बाद है टापू। टापू चारों ओर पानी से घिरे हुए स्थलीय भाग को टापू कहते हैं। मतलब जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? टापू। चारों ओर से घिरा हुआ स्थलीय भाग। मछलियों स्थिर, स्थिर यानी रुका हुआ। मिट्टी योगदान, योगदान मतलब सहयोग। चरवाहे, जो लोग बकरी चराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चरवाहे। संकट पर यानी परेशानी। मक्खन जंगल। रोपिए, रोपिए मतलब बोना, पौधों को बोना। झोंपड़ी संभव। झल्लाया। चीत्कार, चीत्कार यानी शोर शराबा। आर्तनाद, आर्तनाद का जो है शब्द, इसका अर्थ आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, दुख भरी आवाज़। फिर है शांत। दुर्गत, दुर्गत मतलब बुरी दशा। शारीरिक दुरुस्त, दुरुस्त का अर्थ होता है ठीक। भूकंप। रिलीफ। दृश्य, दृश्य का अर्थ होता है नज़ारा। समुद्र। प्रलय, प्रलय का अर्थ है क़यामत। और आखिरी शब्द है इंजीनियर। तो ये पाठ 5 बाढ़ का बेटा के कठिन शब्द हैं। इन्हें आप इन सबको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा और जो आपका श्रुति लेख होगा वो इन्हीं शब्दों में से होगा। ठीक है, तो इन सबको पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा। देखिए ये शब्द रह गया था आर्तनाद के बाद धड़ाधड़। धड़ाधड़ का अर्थ होता है तेज़ी से। धड़ाधड़ का अर्थ क्या है? तेज़ी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग पृष्ठ को पलटकर इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, आपकी पुस्तक में दिया होगा इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है। हमारा काम ज़मीन देखना है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, हमारा काम ज़मीन देखना है से यह आशय है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की वास्तविकता, वास्तविकता मतलब सच्चाई, वास्तविकता नहीं भूलनी चाहिए। अर्थात जिसका जो स्थान तथा कार्य है उसे तल्लीनता से करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। मैं फिर से दोबारा पढ़ रही हूँ उसे। हमारा काम ज़मीन देखना है से यह आशय है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की वास्तविकता नहीं भूलनी चाहिए। अर्थात जिसका जो स्थान तथा कार्य है उसे तल्लीनता से करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए।
इसके बाद प्रश्न 2, बाढ़ के कारण विशेषज्ञ को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बाढ़ के कारण विशेषज्ञ को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उसका घर गंदा हो गया था, सामान भीग गया था, वो हर एक चीज़ को बचा रहा था, याद है आपको? तो इसका उत्तर उसी में से हम लेंगे। बाढ़ के कारण विशेषज्ञ को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे वह कभी दरवाजे पर रखी चीज़ों को संभालता, मतलब दरवाजे पर जो भी सामान रखा था, जो चीज़ें रखी हुई थी, कभी वो उनको संभाल रहा था। कभी चारा मतलब जानवरों का जो भोजन होता है, कभी चारा, ईंधन मतलब लकड़ी, तेल वगैरह, नाव, जाल, कुदाल आदि। इस प्रकार वह अपनी वस्तुओं को बड़ी कठिनाई से बचा सका। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। बाढ़ के कारण विशेषज्ञ को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे वह कभी दरवाजे पर रखी चीज़ों को संभालता, कभी चारा, ईंधन, नाव, जाल, कुदाल आदि। बेटा यहाँ पर कुछ मिसिंग है, आदि को संभालता होगा यहाँ पर, ठीक है, आदि को संभालता। इस प्रकार वह अपनी वस्तुओं को बड़ी कठिनाई से बचा सका। इस प्रकार वह अपनी वस्तुओं को बड़ी कठिनाई से बचा सका। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। आदि के बाद यहाँ पर होगा को संभालता। ठीक है, पढ़ रही हूँ दोबारा। बाढ़ के कारण विशेषज्ञ को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे वह कभी दरवाजे पर रखी चीज़ों को संभालता, कभी चारा, ईंधन, नाव, जाल, कुदाल आदि को संभालता। इस प्रकार वह अपनी वस्तुओं को बड़ी कठिनाई से बचा सका। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न 3 पर पहुँचते हैं। क्या है प्रश्न 3? विशेषज्ञ किसके साथ और कैसे धान की रोपाई कर रहा था? बताइए, किसके साथ कर रहा था? धान रोपना मतलब धान बोना। अपनी पत्नी सुकिया के साथ कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? अपनी पत्नी सुकिया के साथ। विशेषज्ञ अपनी पत्नी के साथ यह सोचते हुए धान बो रहा था कि बाढ़ आती है तो आए, फसल तो बोनी ही है। यदि समय पर खेती हो गई तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, वो अपनी पत्नी के साथ धान बो रहा था और क्या सोच रहा था कि बाढ़ के आने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो समय पर अपना काम कर लेगा तो जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो विशेषज्ञ अपनी पत्नी के साथ यह सोचते हुए धान बो रहा था कि बाढ़ आती है तो आए, फसल तो बोनी ही है। यदि समय पर खेती हो गई तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 4 देखते हैं। विशेषज्ञ के गांव में आई बाढ़ के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो विशेषज्ञ के, इसका उत्तर इस प्रकार है। विशेषज्ञ के गांव में आई बाढ़ का दृश्य कुछ इस प्रकार था कि गांव में चारों ओर पानी फैला हुआ था, जो देखते ही देखते घरों में भर गया, जिस कारण गांव एक टापू के समान लगने लगा। विशेषज्ञ के गांव में आई बाढ़ का दृश्य कुछ इस प्रकार था कि गांव में चारों ओर पानी फैला हुआ था, जो देखते ही देखते घरों में भर गया, जिस कारण गांव एक टापू के समान लगने लगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न 4 था। इसके बाद हम इस पाठ का अगला प्रश्न यानी प्रश्न 5 करेंगे। प्रश्न 5 देखिए क्या है।
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए विशेषज्ञ ने क्या क्या कार्य किए? बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए विशेषज्ञ ने क्या क्या कार्य किए? याद होगा आपको क्या क्या किया था उसने? जब बाढ़ आने के बाद क्या किया था उसने, याद है आप सबको? हमने पाठ में पढ़ा था। चलिए देखते हैं क्या किया। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए विशेषज्ञ ने कुदाल उठाई, घर में और दरवाजे पर जहाँ जहाँ कीचड़ जम गया था उसे साफ किया। उसी कुदाल से उसने सारी सड़ी गली चीज़ों को बटोरकर एक खड्डे में डाल दिया। खड्डा गड्ढे को कहते हैं, ठीक है? खड्डे ही लिखा है यहाँ पर, ऐसे आप ये मत समझिएगा कि ये गलत लिखा है। खड्डे भी कहते हैं गड्ढे को, ठीक है? तो बटोर कर एक खड्डे में डाल दिया जिससे खाद बन जाए और अंत में वह पुनः खेती संबंधी कार्य में लग गया। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए विशेषज्ञ ने कुदाल उठाई, घर में और दरवाजे पर जहाँ जहाँ कीचड़ जम गया था उसे साफ किया। उसी कुदाल से उसने सारी सड़ी गली चीज़ों को बटोर कर एक खड्डे में डाल दिया जिससे खाद बन जाए और अंत में वह पुनः खेती संबंधी कार्य में लग गया। ठीक है, यह आपके प्रश्न 5 का उत्तर था। तो आपको याद होगा कि वो विशेषज्ञ का मानना है कि वो किसी से भीख नहीं लेना चाहता है और वो ये कहता है कि अगर हम परिश्रम करेंगे तो हम अपने जीवन को बिना किसी की मदद के, बिना किसी की सहायता के अच्छा बना लेंगे और अपनी इच्छा अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं यदि हम परिश्रमी हों और हम परिश्रम से ना डरते हों। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया भी था कि हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति में हम किस प्रकार से अपने परिश्रम द्वारा बाहर निकल सकते हैं। और परिश्रम एक ऐसा आधार है जो हमेशा हमें, जिसके जो परिणाम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब परिश्रमी व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। वो अगर परिश्रम कर रहा है तो वो ज़रूर अवश्य वो सफल होगा। तो ये पाठ हमें यही शिक्षा देता है कि अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें परिश्रम से डरना नहीं होगा, बल्कि इतना परिश्रम करना है कि परिश्रम दूसरों को देखकर ये लगे कि अरे वाह, इतना मुश्किल काम कितनी सरलता से इसने, इतना कठिन कार्य कितनी सरलता से इसने कर लिया। ठीक है, तो हमें जीवन में क्या होना है? हमें अपने जीवन में सफल होना है। और सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम, जो कि आप भी करते हैं। और जो आपका जीवन है, अभी ये जो समय है आपका, वो बोने का समय है। आप इस समय जो बोएंगे, आज से कुछ सालों बाद वही काटेंगे। ठीक है, आपने वो कहावत सुनी होगी कि अक्सर बड़े बुज़ुर्ग जो घर के होते हैं वो हमें कहते रहते हैं, या बच्चों को कहा जाता है अक्सर ये बात कि बेटा अगर सेब का बीज बोओगे तो पेड़ में सेब ही निकलेंगे, आम नहीं आएंगे या अंगूर नहीं आएंगे, है ना? तो वो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हम जो अपने जीवन में बोते हैं, कुछ सालों बाद हम उसी को काटते हैं। मतलब हमें अपने जीवन में वैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जैसा हमने उनको खुद बनाया होता है। अगर हम परिश्रमी हैं और मेहनत से नहीं डरते हैं तो हम अपने लिए एक सफल जीवन का चुनाव करते हैं। और अगर हम परिश्रम से डर जाते हैं, पढ़ने से डरते हैं, ठीक है, या पढ़ाई से दूर भागते हैं, तो हम एक असफल जीवन का चुनाव करते हैं अपने लिए। तो पढ़ते रहिए। तो क्या हुआ कि आप घर में हैं, घर में रहकर भी लोग पढ़ते हैं, मतलब बिना स्कूल जाए भी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। आप स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन आपको सारा कुछ मिल रहा है, पढ़ने के लिए मैटर सब बताया जा रहा है। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये बहुत ही गुजारिश है
कि आप लोग पढ़ते रहें, अपना अध्ययन करते रहें और अपने परिश्रम द्वारा अपने जीवन को सफल बनाएं। तो देखिए, अब इसके बाद हम प्रश्न उत्तर करने के बाद हम लोग हमेशा ही वाक्य प्रयोग करते हैं। तो मैंने कुछ शब्द आपके पाठ से निकाले हैं चुनकर, इनके वाक्य आप खुद बनाएंगे, ठीक है। तो पहला तो शब्द बहुत ही सरल शब्द है। अक्सर सरल शब्दों के वाक्य भी आप लोग उनको बहुत कुछ ज़्यादा ही सरल समझ लेते हैं, उनके वाक्य बहुत अजीब से बनाते हैं। तो वाक्यों का ध्यान रखिएगा कि वाक्य बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। पहला शब्द है तागा और दूसरा शब्द है दुर्गत। मैंने दुर्गत का आपको अर्थ बताया था, बुरी दशा। और फिर है दुरुस्त, दुरुस्त यानी ठीक। फिर है रिलीफ, रिलीफ यानी सहायता। फिर है सूद, सूद कहते हैं ब्याज को, इंटरेस्ट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पैसा या जो भी एक्स्ट्रा जो अलग से लिया जाता है वो क्या कहलाता है, सूद। तो इन शब्दों के वाक्य आप बनाएंगे और जो भी शब्द आपके मैंने आपको कठिन शब्द में करवाए हैं, कठिन शब्दों में उनका अध्ययन कर लीजिएगा। आपका जो श्रुति लेख होगा वो उन्हीं शब्दों में से होगा, ठीक है। तो ये पाठ आपका आज पूरा हो गया है, क्योंकि मैंने इसका जो पुस्तक का कार्य था वो भी करवा दिया था। जितना भी अभ्यास कार्य था, मौखिक प्रश्न और गद्यांश और जो दूसरे अभ्यास कार्य थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। और आज आपके लिखित उत्तर और वाक्य प्रयोग भी हो गए हैं। तो इन सब का अध्ययन करिए, पढ़ते रहिए, इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा ताकि ये सब आपको पढ़ने में आसानी रहे, आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। और मैं इसके वीडियो के साथ साथ आपको इसका PDF भी दूंगी बना करके, ताकि आप लोगों को लिखने में कोई कठिनाई ना हो। आराम से वहाँ से देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ अपना अध्ययन करते रहिए। और जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में काम करेंगे तो ये सबसे पहले कठिन शब्द करते हैं आप, उसके बाद शब्दार्थ करते हैं, शब्दार्थ कीजिएगा और फिर प्रश्न उत्तर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, अध्ययन करते रहिए, खुश रहिए। ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अब इंशाअल्लाह अगली कक्षा में मिलेंगे। और श्रुति लेख का अध्ययन कर लीजिएगा। मैं आपका श्रुति लेख भी किसी दिन अवश्य लूँगी। तो अभी फ़िलहाल आप अपना काम करिए और अध्ययन करिए, खुश रहिए और प्लीज़ घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ भोजन करिए, प्रसन्न रहिए, ठीक है। और अध्ययन करते रहिए। चलिए, कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।